सजा है मुझे। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। क्यों सजा है मुझे। तेरे संग प्रीत निभाऊं और कुछ भी ना मैं चाहूं, दिन रात मेरी धड़कन की हुई है तू दुआ। तुमसे न जुदा हो जाऊं, जीते जी ना मर जाऊं, मुझे जी लेने दे संग अपने तू साथिया। जा तू दिल से दूर ना होना बेवफा कह रही वफा, जाना और आजमाना हमको ना सता है इल्तिजा। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम हर कदम, क्यों सजा है मुझे। जैद, कहाँ से आ रहे हो? ये कोई वक्त है घर आने का? इधर आओ, बात कर रहा हूं मैं। कोई जवाब दो बात का। मैं अभी अभी बाजी हार के आया हूँ, उल्टे सीधे सवाल करके दिमाग खराब मत कर मेरा। क्या मतलब है? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? तो क्या करूं? फूल निछावर करके बात करूं? मैं बोल रहा हूं अंदर चला जा, आराम कर ले, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। इधर आओ, इधर आओ तुम। क्या हो गया? मैं बता दो तुम्हें। मार दे, और मार दे, मुझे मार जीना लगा रखा है। तू खुद भी तो जुआरी था, मुझे क्या बोल रहा है? इसीलिए तो अपनी बेटी को हार गया था। तुझे अगर इस घर में रहना है ना, तो मुंह बंद करके रहना होगा। तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपने घर में कैसे रहना है? निकलो, तुम दोनों माँ बेटा निकलो मेरे घर से, निकलो, निकलो मेरे घर से। हम निकले? हाँ। तुम निकलो यहाँ से। ये घर तुम्हारा था, लेकिन ये घर मैंने अब जैद के नाम पे कर दिया है। निकलो। चलो चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। निकल जैद, निकलो, मेरा घर है ये। अरे निकलो यार। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे।
ठीक कहती है जहां, तुम चाहती ही नहीं हो कि मुझे बेटे की कभी खुशी मिले, लेकिन अगर कुछ हुआ ना मेरी बीवी बच्चों को, तो तुम और तुम्हारी बेटियां सारी जिंदगी अफसोस करेंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। सलमान, अल्लाह ने एक और मौका दिया है आपको, उसकी रहमत से यूं नजरें ना हटाए। अगर उसने नजर फेर ली ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। ले जाओ इसे और अपनी बकवास बाहर जाके कहीं करो, हम नहीं देखना चाहते इसको। कमजोर हूं ना मैं, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें कुदरत देगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब कुदरत अपनी रस्सी खींचेगी। डर डर के मोहताज बनोगे तो, और कोई तुम्हें सहारा नहीं देगा। तब पता चलेगा कि कौन अपना था और कौन पराया। एक एक चीज के लिए तड़पोगे तो जाओ करो अपने बेटे की परवरिश, और मैं तुम्हें अपनी बेटियों की परवरिश करके दिखाऊंगी। फिर फैसला छोड़ते हैं वक्त पर। ये बेटा जिस पर नाज है ना तुम्हें, अजाब बनेगा तुम्हारे लिए, अजाब। और मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत बनेगी। रमशा बेटा, कुछ नहीं खाया, एग्जाम है, कम से कम दूध पीकर। नहीं मम्मा, दूध नहीं। जो दूध पीता है उन्हें तो आप पूछती नहीं है। रमना जन्नत का है, उससे बोलो जल्दी करे, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। ये देखो, ओहो बड़े नखरे हो गए मैडम के, पता नहीं बड़ी अफसर बनेगी तो क्या करेगी। रमशा आप जल्दी से एग्जाम्स क्लियर कर लें और बड़ी अफसर बन जाएं। इंशाल्लाह बहुत बड़ी अफसर बनेगी। वैसे इसके अफसर बनने से आपको क्या फायदा होगा? मम्मा फायदा ही फायदा है। जब ये बड़ी अफसर बनेंगी, बड़ी गाड़ी से उतरेंगी, तो मैं अपनी दोस्तों को फख्र से कहूंगी ये है मेरी बहन, इनसे मिलो। और पता है मेरा कितना रोब जमेगा उन पे। सोचे मम्मा सोचे। लेकिन जब तक रमशा बीबी तो मैं पहचानती हो, पता चला पहचानने से ही मना करते फिर क्या होगा? तुम दोनों यहाँ खड़ी बातें बनाती रहो, मैं चलती हूँ। अम्मी दुआ में। अरे ऐसे कैसे, दादू के पास नहीं जाना, उनकी भी तो दुआएं लेनी है। हाँ? तुम दोनों तैयार हो ना? चलो उनको ड्रॉप करते हुए चलते हैं। आ जाओ। शाबाश, नहीं पिया ना, कितनी गलत। अरे आप हमें मिलने के लिए बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे पैसे चाहिए। ये क्या बदतमीजी है जैद? क्या मतलब बदतमीजी है? मैं कह रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? खजाना है मेरे पास कोई? नहीं है मेरे पास पैसे। वैसे कल ही तो तुम्हें मैंने 25,000 रुपए दिए थे, कहाँ किए तुमने वो 25,000? खर्च हो गए इसलिए तो मांग रहा हूँ ना। अच्छा खर्च हो गए तो जाओ, मैं भी कोई पैसे नहीं दे रही। दिमाग खराब नहीं करो मेरा, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहीं से भी करके दो पैसे। जैद मैंने कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। पैसे नहीं है मेरे पास। जब देखो हर कोई मेरे सामने पैसे मांगने खड़ा हो जाता है। जाओ। ठीक है। हाँ माफ कीजिएगा, वो नेटवर्क का कोई मसला था। जी हाँ सही कह रहे हैं आप। पैसे वैसे हैं? अरे हटो यार, छोड़ो। क्या करोगी इतने पैसे का? कब्र में लेके जाओगी क्या? और जिस तरीके की लगती हो ना, अब मुझे नहीं लगता कि किसी का भला किया होगा। अरे नवासा हूं तुम्हारा, मेरा ही भला कर दो। घर के पेपर है ना? बड़ा पैसा है भाई, बड़ा पैसा है, लेकिन दिखाना नहीं है। वैसे मेरी लॉटरी लग गई आज।
ये बहू है आपकी, और इसी बहू से आपके बेटे को वो खुशी मिल रही है जो आपकी पहली बहू नहीं दे सकी। आप लोग चाहते ही नहीं है कि मुझे कोई खुशी मिले, मुझे बेटे की खुशी मिले। अगर इससे मिल रही है तो जलन क्यों हो रही है सबको? आप दुश्मन है मेरी, आप भी और आपकी वो बहू भी। नहीं रखना मुझे किसी से कोई रिश्ता, जान छोड़े मेरी। मुझे नहीं बर्दाश्त है इसके साथ रहना, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अगर तूने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं ये कमरा छोड़ दूंगी। खाला तो यहीं रहेंगे उस कमरे में। ठीक है। ठीक, लेकिन बाद में मुझे ये ना कहिएगा कि आपको आपके कमरे से मैंने निकाला। तुझे आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक दिन तुझे एहसास होगा, पछतावे के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। आज तुझे एक माँ बद्दुआ देती है। जिस तरह तूने हमें और बच्चियों को निवाले के लिए तरसाया है ना, इसी तरह एक दिन तू तरसेगा दाने दाने के लिए। जो सलूक तूने हमारे साथ किया है ना, यही सलूक तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। बेटा ये पकड़ो। अम्मा, आज आपकी रमशा एग्जाम देने जा रही है। दादू, मैं आपसे दुआएं लेने आई हूँ, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं कामयाब लौटूं। मम्मा चले, देर हो रही है। बेटा आप जाओ, ड्राइवर से कहना मुझे यहाँ से पिक करे। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। खैर से जाओ। मैं जानती हूँ कि आप ही हैं सलमान। आखिर माँ की याद आ ही गई आपको, लेकिन अफसोस बहुत देर कर दी आपने, बहुत देर कर दी आपने। जाऊं मैं कहाँ छुपाऊं दर्द की किताब, जख्म बेहिसाब पूरा हो गया अधूरा, चैनो करार मेरा वो प्यार। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। अम्मा चा,
4 बार तो साफ कर चुकी हूँ मैं, तो बोझ ही बन गई है मुझ पर। कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, अब चुप हो जा। चुप हो। अम्मा बहुत जीवित हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझमें हिम्मत नहीं है अम्मा। अगर अस्पताल में मरेगी तो आसान मौत मरेगी, उसे तो सिसक सिसक के मरना होगा। जहां आरा पर हाथ उठाया था और अपनी माँ के अंदर जलती आग का बदला भी तो लेना है मैंने। कसम से जहान, खुश नसीबी है मेरी। भाई सलमान जैसा बेटा होने से तो अच्छा है मेरी तुझ जैसी बेटी है। जीती रहे, खुश रहे। एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? मम्मा ये तो जब टेस्ट आएगी तब पता चलेगा ना। हाँ ये तो है। रमशा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। जी मम्मा बोले। पहले वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगी। ऐसी क्या बात है मम्मा जो आप कह रही हो मैं नाराज हो जाऊंगी? आपने अच्छा नहीं किया मम्मा। क्यों घुसने दिया इन्हें? निकाले नहीं यहाँ से, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी। मैं बस मिलना चाहता था। क्यों? अब क्या देखने आए आप यहाँ पर कि हम भूखे मरे या नहीं? हमें यूं जिंदा देखकर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। देख लिया, आप जाए यहाँ से, और आइंदा अगर मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। माफी मांगने के लिए। रमशा बेटा, इनको अपने केप पर बहुत पछतावा है। इनके पछताने से क्या होगा मम्मा? क्या होगा? मेरा बचपन लौट आएगा, आपकी जवानी। दादो, क्या दादो वापस आ सकती हैं जो सिर्फ इनकी बेरुखी की वजह से हमें छोड़कर चली गई? नहीं मम्मा नहीं, इनके खुदगर्जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। और अब ये क्यों वापस आए हैं जब सब कुछ खत्म हो गया? आप इन्हें माफ कर सकती हैं। लेकिन
इसलिए तो माफी मांग रहे ना बेटा। अगर आपने इन्हें माफ किया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैंने आपका और अपना मामला ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए लाई थी कि सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आपकी बेटी क्या सोचती है और क्या चाहती है। और ये जवाब आपको मिल गया होगा। इसने जो कुछ कहा ये बचपन से इसके जहन पर नक्श है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दो बेटियां आपको देखें, इसलिए बराए मेहरबानी यहां से चले जाए। यही सजा है कि अल्लाह की दी हुई रहमत को मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। उसने भी अपने रहमत के दरवाजे बंद कर लिए मुझे। यही सजा है मेरी, यही होना चाहिए था मेरे साथ, यही होना चाहिए था। बाबा, हो गई आपकी सुबह? सिर्फ सुबह नहीं, हसीन सुबह। वैसे आप भी कमाल है, जब तक रमशा ने आपको उठाया आप बेड से बाहर ही नहीं आते। बेगम साहबा, आपको क्या पता, ये जो बेटियों के लाड होते हैं ना, इनसे बाप को कितना मजा आता है। आता ही नहीं आता, आता ही नहीं आता। माफ कर दिया ना अपने बाप को? हाँ, पहले मैं भी अपना गुस्सा उतारना चाहती थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा बेटी तो बेटी ही होती है, हर हाल में बाप के काम आती है, उसका सहारा बनती है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन वो इनका अमल है। मुझे तो बेटी का फर्ज निभाना है ना। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।
बाहर है, ऐसे ये नहीं जा सकती इसको। उठा के फेंको इसकी किताबें और उसका बैग। हराम के पैसे नहीं कमाता हूं जो फीसों में तबाह करता रहूं अपने पैसे। जिम्मेदारी है ये आपकी। हाँ, सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है सारी के सारी। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ। जो औरत मुझे बेटा नहीं दे सकती ना, उसको मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। बेटा इसको घर, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की। और अगर हो सके तो तहजीब सिखा दो, तमीज सिखा दो। अपने बच्चों का और बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता है तो दफा हो जा, अभी दफा हो जा और उससे कह के वही पाले तुझे। सलमान क्या कर रहा है? क्या ये तेरी बच्चियां नहीं है? पता नहीं अम्मा, यही जानती होगी इनका बाप कौन है, इस घर में कौन कौन आता है और कब आता है, मुझे क्या पता। क्या कह रहा है सलमान? तुम तो इस लायक भी नहीं थे कि जनाजे को कांधा देते। अगर हमारे मजहब में एक औरत जनाजे को कांधा देती तो मैं देती। मैं और मेरी बेटियां बहुत थी। बहुत फख्र है ना तुझे अपनी बेटियों पे, है ना? बहुत गुरूर है ना? तेरा गुरूर मिट्टी में ना मिलाया ना तो मेरा नाम भी सलमान है। बेटी तो बेटी ही होती है, हर हाल में बाप के काम आती है, उसका सहारा बनती है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन वो इनका अमल है। मुझे तो बेटी का फर्ज निभाना है ना। मम्मा, बाबा, चले गए शायद। जमाने की ठोकरों ने शायद इतना शर्मिंदा नहीं किया उनको जितना आज एक बेटी की मोहब्बत ने शर्मिंदा किया है। आप ही कब आएगा आपका इंटरव्यू? कब से कमर्शियल आ रहा है? अरे आ जाएगा ना, देखो तो तुम अभी। सिर्फ रियासत और अवाम। आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी जो गेस्ट हैं उन्होंने हर सब्जेक्ट में हर क्लास में टॉप किया है और वो है मिस रमशा। कैसी है मिस रमशा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड। मिस रमशा, मैं आपकी जद्दोजहद, आपकी स्ट्रगल से तो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। आप मुझे बताएं आपने किस तरह ये सब कुछ किया? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी मम्मा की वजह से हूँ। वो मेरे पापा के होने के बावजूद भी एक सिंगल पेरेंट थी। आज उन्हीं की वजह से मुझे ये मकाम मिला है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरत कमजोर नहीं होती। इस्लाम की आमद ने 1400 साल पहले अरब में राइट जहालत को खत्म कर दिया था। बेटियों को जीने का हक मिला था। जिंदा दरगौर कर देने का रिवाज खत्म हो गया था। वो हक जो अल्लाह ने दिया है वो इंसानों ने मानने से क्यों इनकार कर दिया था? गौर करें, हम आज भी उसी दौर में जी रहे हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया और उन्होंने सिखाया बेटियां बोझ नहीं होती। अगर उन्हें थोड़ा सा मान दिया जाए तो वो हर तूफान के सामने खड़ी हो सकती है। थैंक्स मम्मा, हमें काबिल बनाने के लिए। आप जीत गई। मेरी मम्मा है जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठकर आप सबसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी सारे अवार्ड, सारी सक्सेस उनके नाम करना चाहती हूँ। थैंक यू। मिस रमशा, आपसे बात करके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, ये थी मिस रमशा। नेक्स्ट वीक आपसे किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अरे वाह रमशा आपी, आपने तो जबरदस्त कर दिया। आप तो सेलिब्रिटी बन गई। देखा मम्मा आपने? मतलब कल आपकी तरफ से ट्रीट पक्की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल सबको मेरी तरफ से खाना। अच्छा अब चलो, तुम दोनों भी इसी तरह पढ़ो जिस तरह रमशा पढ़ी थी। चलो उठो, देर हो गई है। सारी ये चीजें जाके किचन में रखो, हर वक्त खाती रहती। चलो शाबाश।
जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे कॉलोनी में कचरे के ढेर के करीब एक आदमी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले की शिनाख्त सलमान के नाम से हुई है। आज से हम दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम रुकन हो। असल में तो तुम अम्मा की पसंद थी, लेकिन तब मेरे दिल में उतरना पता ही नहीं चला। I love you। तुम भी कहो I love you too। मम्मा वो भी कह रही थी होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा। ये अदालत मुल्ज़िमा जहां आरा को अपनी मां शरीफन बीबी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। क्यों सजा है मुझे। क्यों सजा